Good morning students, myself Amit Jala from Mahasapura School. Due to COVID-19, Mahasapura School is starting online education. Today, in this video, I will continue subject OC of standard 12. Chapter number 2, Principles of Management. Dear students, इस चैप्टर के अंदर लास्ट वीडियो में हमने थॉट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डिस्कस किया हुआ था। आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 22 पर दिया गया है। फर्स्ट वन, आई स्टार्ट विद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि क्या, तो दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, टेलर्स डिफाइन अ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अ नोइंग एग्जैक्टली what you want your men to do and them see to it they do it the best and the cheapest way। टेलर ने ये डेफिनेशन बताई है और उसने कहा है कि आप कंपनी के अंदर अपने एम्प्लॉय से क्या करवाना चाहते हो वो जानना और लोवेस्ट कॉस्ट पर उससे काम निकलवाना, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि ऐसा मैनेजमेंट कि एम्प्लॉय से लोएस्ट कॉस्ट में काम करवाना और बेस्ट वर्क जो है वो निकलवाना। इस तरीके से हम जो मैनेजमेंट करते हैं ऐसे मैनेजमेंट को कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। लेकिन कंपनी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, तो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, एम्प्लॉयज को किस तरीके से वर्क जो है वो अलॉट किया जाए, तो वो सब कुछ इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर सोचना पड़ता है। तो फर्स्ट चैलेंज में बताया गया है, each worker should be assigned work as per his mental and physical ability। कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को वर्क तो प्रोवाइड करो, बट किस तरीके से वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, मेंटल और फिजिकल एबिलिटी जो है वो एम्प्लॉयज की सबसे पहले आपको जाननी पड़ेगी। वो मेंटली फिट है कि नहीं है, या तो फिर वो पर्सन फिजिकली फिट है या नहीं है, उस तरीके से उसे वर्क जो है वो अलॉट करना चाहिए। Now, second one is each worker should be instructed to perform maximum work as per the category। कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और हर एक वर्कर को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि भाई आप इस तरीके से ही काम करो। कंपनी के मैनेजर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को काम करना पड़ता है। नाउ थर्ड वन इज each workers doing efficient work rapidly should be paid more wages। अगर कोई एम्प्लॉइज बेस्ट वर्क कर रहा है कंपनी के अंदर तो उसका प्रमोशन भी करो, उसकी वेज रेट भी इंक्रीज कर दो। तो इस तरीके से कंपनी के अंदर काम होना चाहिए। कोई पर्सन बेस्ट वर्क कर रहा है तो उसे प्रमोशन प्रोवाइड करो, लेबर में से सुपरवाइजर बनाओ, सुपरवाइजर में से ऑफिसर बनाओ, इस तरीके से उसका प्रमोशन होना चाहिए। Now, see principles of scientific management. It has a total 8 principles. First one is a scientific method. Second one is a planning and implementation. Third one is a job analysis. Fourth one is a standardization. Fifth one is a scientific selection and training. Sixth one is a financial motivation. Seventh one is a economical, and eighth one is a mental revaluation। Now see in details. First one is a scientific method। इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि पहले के टाइम में कंपनी के अंदर मैनेजमेंट जो होता था वो ट्रेडिशनल मेथड में होता था, बट आज के मॉडर्न टाइम में आपको जो है मैनेजमेंट करना हो तो आपको साइंटिफिक मेथड से ही आपको मैनेजमेंट करना होगा कंपनीज के अंदर। अगर साइंटिफिक मेथड से मैनेजमेंट करोगे तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल को अचीव कर पाओगे, अदरवाइज उसमें आपको प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। टेक्स्ट बुक में दिया गया है, टू डू वर्क साइंटिफिक मेथड should be adopted abounding a traditional method and thinking how best work can be done by the analyzing work scientifically। यहाँ पर ये बताया गया कि किस तरीके से बेस्ट वर्क कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेथड जो वो होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, साइंटिफिक मेथड। नाउ सेकंड वन इज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। पहले के टाइम में कंपनी के अंदर क्या होता था, वर्कर्स प्लानिंग करते थे और मैनेजर्स उसे इम्प्लीमेंट करते थे। और
आज के मॉडर्न टाइम के अंदर आपको कंपनी के अंदर चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंजेस करना पड़ेगा? तो दिया गया है, instead of the workers doing a planning and implementation, it should be like expert make planning and workers should follow it. आज के मॉडर्न टाइम में आपको कंपनी के अंदर ये करना पड़ेगा कि एक्सपर्ट कंपनी के अंदर प्लान करे और वर्कर्स उसे फॉलो करे। इस सिस्टम से ही आप कंपनी के अंदर बेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। नाउ थर्ड वन इज जॉब एनालिसिस। कंपनी के अंदर आपको एनालिसिस करना भी जरूरी है। आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस वर्कर को कौन सी प्रॉब्लम है और उसका वर्किंग इफिशिएंसी उसकी कितनी है, ये फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? जॉब एनालिसिस से। तो आगे बढ़ते हैं, डिटेल में दिया गया है, जॉब एनालिसिस इज द बेस्ट वे टू गेट डन स्पीडली विथ अ लोअर कॉस्ट। जॉब एनालिसिस से आप लोवेस्ट कॉस्ट में स्पीडली वर्क जो है वो एम्प्लॉय से करवा सकते हो। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर द स्टडीइंग टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिग्स। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया कि आप प्रोडक्शन तो करते हो, प्रोडक्शन के अंदर आप स्टडी कर सकते हो, टाइम स्टडी कर सकते हो, मोशन स्टडी कर सकते हो और वेज रेट को भी स्टडी कर सकते हो। उसके बारे में डिटेल्स में हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम टेक्निक के अंदर आएंगे, तब इस पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आगे दिया गया है, नाउ फोर्थ वन इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि प्रपोर्शन। कंपनी के अंदर कितने प्रपोर्शन में मशीन्स होने चाहिए, वेज रेट कितना होना चाहिए, ये सब कुछ आपको कंपनी की बिगिनिंग में ही आपको सोचना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में दिया गया है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लिसिटी आर द साइंटिफिक प्रोसेस व्हिच शुड बी डन इन एडवांस। ये स्टैंडर्डाइजेशन एडवांस में ही होना चाहिए। आगे आपको दिया गया है, इक्विपमेंट। कंपनी के अंदर कितने इक्विपमेंट की जरूरत है तो वो भी आपको एडवांस में सोचना पड़ेगा। टाइम, सिचुएशन ऑफ वर्क, रिसोर्सेज, मैटर आर कंसीडर फॉर अ स्टैंडर्डाइजेशन। ये सब कुछ आपको एडवांस में सोचना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप कंपनी के अंदर मैनेजमेंट कर सकते हो। नाउ फिफ्थ वन इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं, उसे जब आप अपॉइंट करते हो जॉब के लिए तो उसका इंटरव्यू भी आप साइंटिफिक मेथड से ही लो। साइंटिफिक मेथड से कैसे ले सकते हो? उसकी एप्टीट्यूड टेस्ट लो, फिजिकल टेस्ट लो, तो इस तरीके से आप जो है वो साइंटिफिकली में सिलेक्शन कर सकते हो। सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स शुड बी डन appropriately scientifically for scientific standard benchmark like education of employees, skills, goods and physical strength and training can be considered। यानी कि कुछ जगह पर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है, तो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करो। अगर आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो एम्प्लॉयज जो है उस वर्क के अंदर अपना बेस्ट भी दे सकता है। इस तरीके से साइंटिफिक तरीके से आप एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करो और एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। Moreover, an employee should be assigned such work that must be according to his education, study and skills। कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज को वर्क जब आप अलॉट करते हो तब ये खास ध्यान में रखो कि उसकी डिग्री कौन सी है, वो पर्सन किस फील्ड में मास्टर है, उसी फील्ड के अकॉर्डिंग उसे वर्क जो है वो अलॉट करो। फॉर एग्जांपल, कोई एक पर्सन है वो अकाउंट में मास्टर है और आपने उसे सेल्स का वर्क दे दिया तो वो नहीं कर पाएगा। कोई पर्सन ऐसा है जो सेल्स में मास्टर है, अकाउंट में वीक है और आपने उसे अकाउंट वर्क दे दिया कंपनी के अंदर तो वो नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि वर्क अलॉटमेंट भी साइंटिफिक मेथड से ही करो। इस तरीके से मैनेजमेंट करोगे तो कंपनी के अंदर आप बेस्ट रिजल्ट पा सकते हो। नाउ सिक्स्थ वन इज फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल मोटिवेशन से क्या होगा, आप अपने एम्प्लॉइज के एंथुसियाज्म को इंक्रीज कर सकते हो। कोई वर्कर ऐसा भी है कि कंपनी के अंदर बेस्ट वर्क करता है तो उसे फाइनेंशियल मोटिवेशन प्रोवाइड करो। सैलरी प्लस उसे एक्स्ट्रा फाइनेंशियल मोटिवेशन प्रोवाइड करो, यानी कि इंसेंटिव्स आप दे सकते हो, बोनस दे सकते हो। इस तरीके से एम्प्लॉइज को आप जो है इंस्पायर कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में दिया है, skilled workers should be given financial and other kind of motivation। different kind of motivated wage scheme have been recommended for them।
यानी कि अलग अलग तरीके से आपको वेज रेट भी इंक्रीज करना जरूरी है। कोई पर्सन ऐसा भी है कि वर्किंग आवर से ज्यादा काम करता है तो उस पर्सन को प्लस एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी प्रोवाइड करो, इससे क्या होगा, वो इंस्पायर होगा एडिशनल ज्यादा वर्क करने के लिए। आगे दिया गया है नाउ सेवंथ वन इज इकोनॉमिकल। कंपनी के अंदर काम जब आप एम्प्लॉय से निकलवाते हो तो इकोनॉमिकली निकलवाओ, यानी कि इकोनॉमिकली यानी कि क्या कि साइंटिफिक मेथड से काम करो और लोएस्ट कॉस्ट में एम्प्लॉय से वर्क निकलवाओ, ये है इकोनॉमिकली। यानी कि इसमें डिटेल्स में ये भी बताया गया है कि आप जो है कम से कम कंप्यूटर से भी आप कंपनीज के अंदर मैनेजमेंट कर सकते हो। जिस जगह पर 5 कंप्यूटर से आप काम कर सकते हो तो उस जगह पर 6 या 10 कंप्यूटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि इकोनॉमिकली, यानी कि फालतू जो एक्सपेंस हो रहे उसे सेव करके आप मैनेजमेंट करो। नाउ सेवंथ वन इज अ मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन इसमें क्या बताया गया है, कई बार ये होता है कि वर्कर और ओनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बार बार झगड़े भी होते हैं, वर्कर और ओनर की कभी भी कंपनीज के अंदर बनती नहीं। तो उस सिचुएशन में आप कंपनीज के अंदर बेस्ट रिजल्ट जो है वो आप नहीं पा सकते। तो मेंटल रिवॉल्यूशन में ये बताया गया है कि जो कंपनीज के अंदर बॉस होते हैं उसका बिहेवियर वर्कर के साथ जो है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए, तब जाके आप कंपनी के अंदर बेस्ट मैनेजमेंट कर पाओगे। नाउ दिस ऑल आर अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ second one is a technique of scientific management. It has a total 3 techniques: time study, motion study and wage rate study. time study के अंदर ये बताया गया है कि time study means a scientific study being done for the time required to the complete certain part of task. कोई भी काम जब आप एम्प्लॉइज को अलॉट करते हो तो आप उसे एडवांस में ये भी बता सकते हो कि भाई ये आपको इस टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। टाइम स्टडी करना भी जरूरी है, टाइम टू टाइम वर्क एम्प्लॉइज कंप्लीट करेंगे तब जाके आप जो है दूसरा वर्क जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। आगे दिया गया है whatever time is decided to finish this work is a normal circumstances is called a standard time. यानी कि इस पॉइंट के अंदर ये भी बताया गया है कि आपको आपकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज को एडवांस में बताना पड़ेगा कि भाई आपको ये वर्क इतने टाइम में कुछ भी करके हर हाल में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस टेक्निक से आप काम करोगे तो आप टाइम टू टाइम जो है आप अपने वर्क को जो है वो फिनिश कर सकते हो। नाउ सेकंड वन इज अ मोशन स्टडी। मोशन स्टडी यानी कि क्या, मोशन स्टडी मींस अ मेथड ऑफ रिमूविंग a wastage of resources due to unnecessary and unproductive movement of the man and material. यानी कि इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि कई बार वर्कर क्या करते हैं, अननेसेसरी मूवमेंट करते हैं, मशीन के अंदर काम करते हैं और अननेसेसरी मूवमेंट करते हैं। कई बार क्या करते हैं, मशीन को छोड़ करके अपने फ्रेंड्स से मिलने भी जाते हैं, तो ये क्या हो गया, अननेसेसरी मूवमेंट। अननेसेसरी मूवमेंट कभी भी कंपनी के अंदर होनी चाहिए नहीं। अगर आप अननेसेसरी मूवमेंट करोगे तो कंपनी के अंदर एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसका भी स्टडी करना जरूरी है कि मोशन स्टडी यानी कि कोई भी लेबर अननेसेसरी मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर ना करे। अगर करेंगे तो उसे फैटिगेस भी लग सकता है, यानी कि वो थक सकता है और वो अपने प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो फोकस नहीं कर पाएगा। तो ये मोशन स्टडी करना भी जरूरी है। नाउ third technique is wage rate study. Differential wage rate study means a wage given through the wage related motivation based on the time of study to the worker. Wage study के अंदर ये बताया गया है कि every workers को वर्क के अकॉर्डिंग वेज देना चाहिए या तो फिर टाइम के अकॉर्डिंग वेज देना चाहिए या तो फिर एवरी मंथ फिक्स वेज रेट देना चाहिए। कुछ कंपनीज के अंदर ऐसा भी होता है कि वो वर्कर जितना काम करेगा उस काम के अकॉर्डिंग ही वेज उसे प्रोवाइड किया जाता है। और कुछ कंपनीज के अंदर ऐसा भी होता है एवरी मंथ फिक्स वेज रेट उसे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका स्टडी करना भी जरूरी है कि कम से कम मिनिमम वेज रेट पर आप जो है मैक्सिमम वर्क जो है वो एम्प्लॉय से निकलवा सको। नाउ दिस इज अ लास्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।
डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टोटल 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड सेकंड वन इज द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता।